अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। और जो नूरानी कायदे के हमने जो लेसन पढ़े हैं आगे, वो आपने याद कर लिए होंगे, अच्छी तरीके से समझ लिया होगा और उसकी मश्क की होगी। आज हम जो सबक पढ़ने वाले हैं वो ज़ेर का सबक है। और ज़ेर हमेशा हुरूफ के नीचे आता है और ज़बर हमेशा हुरूफ के ऊपर आता है। और उसका कायदा भी हमने पढ़ा था कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे। अब आगे जो हम ज़ेर का सबक पढ़ेंगे तो ज़ेर में भी यही है कि ज़ेर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी न खींचे। ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाएगी और ज़ेर को मजहूल आवाज़ से बचना है, मारूफ आवाज़ से पढ़ना है। तो इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि वो किस तरह मारूफ और किस तरह मजहूल होगा। तो आप तब तक हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई सवाल पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। तो आज का सबक हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ेर को मारूफ पढ़ेंगे, मजहूल आवाज़ से बचेंगे और ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। हमज़ा ज़ेर ई, ये जो नीचे आवाज़ जाती है ना ज़ेर की, हमज़ा ज़ेर ई, ये मारूफ कहलाएगा। और अगर आपने पढ़ा हमज़ा ज़ेर ए तो ये मजहूल हो जाएगा। तो इसलिए सही तरीके से समझकर हमें पढ़ना है। हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, बा ज़ेर बे नहीं पढ़ना है, बा ज़ेर बी। अब उसका हम कायदा भी पढ़ लेते हैं साथ में ताकि याद रहे कि बा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, मारूफ आवाज़ से पढ़ना है, मजहूल आवाज़ से बचना है और ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। ता ज़ेर ती, सा ज़ेर सी, जीम ज़ेर जी, हा ज़ेर ही, थोड़ा भी नहीं खींचना है और मजहूल भी नहीं पढ़ना है। खौ ज़ेर खी, दाल ज़ेर दी, राल ज़ेर दी, रौ ज़ेर दी, जा ज़ेर ज़ी, सीन ज़ेर सी, शीन ज़ेर शी, सौद ज़ेर सी, दौद ज़ेर दी, तौ ज़ेर ती, ज़ौ ज़ेर ज़ी, ऐन ज़ेर ई, गैन ज़ेर दी। तो जो पूर्व हुरूफ में से हम उनको पूर्व पढ़ेंगे और कायदे को सामने रखकर सही तरीके से हम पढ़ेंगे। फ़ा ज़ेर फ़ी, यानी फ़ा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी न खींचे, मजहूल आवाज़ से बचे, मारूफ पढ़ेंगे और ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। क़ाफ़ ज़ेर की, काफ ज़ेर की, लाम ज़ेर ली, मीम ज़ेर मी, नून ज़ेर नी, वाव ज़ेर वी, हा ज़ेर ही, हमज़ा ज़ेर ई, या ज़ेर ई, या ज़ेर ई। यहाँ तक हमने पूरा ज़ेर का सबक पढ़ा है। अभी आगे जो एक्सरसाइज आएगी यानी मश्क आएगी, उसमें हमने जो भी पढ़ा है आगे वो सब आ जाएगा। यानी उसमें ज़बर का भी आएगा, ज़ेर का भी आएगा, आधे हुरूफ की शक्लें भी आएगी। तो अगर हमने सही तरीके से समझ कर पढ़ा होगा और सीखा होगा तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हम पढ़ते हैं। हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ई बी, लाम ज़ेर ली, ई बी ली। अब वही कायदा हमें ध्यान में रखना है कि हमज़ा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी न खींचे, ज़ेर को मारूफ पढ़े, मजहूल आवाज़ से बचे, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। बहुत से लोग, मैंने आगे भी बताया था कि वो हिज्जे में इस तरह नहीं कराते हैं, वो डायरेक्ट इस तरह पढ़ाते हैं, ई बी ली, ई बी ली। तो जिसको जिस तरह पढ़ना हो पढ़ सकता है। असल मसला ये है कि हमें समझ आना चाहिए और सही तरीके से पढ़ना आ जाना चाहिए। रौ ज़बर रौ, दाल ज़ेर दी, रौ दी। अब देखो यहाँ ज़बर कहा गया ना, रौ दी, फ़ा ज़बर फ़ा, रौ दी फ़ा। तो रौ के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी न खींचे। दाल के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी न खींचे, मारूफ पढ़े, मजहूल आवाज़ से बचे।
زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، رد اس طرح آواز نہیں آئے گی، رودی، فا زبر ف، رودیف، ح زبر ح، میم زیر می، حمی، دال زبر د، حمید، حمید اس طرح آواز نہیں آنی چاہیے، حمید، شین زبر ش، ہا زیر ہی، شہی، دال زبر د، شہید، با زبر ب، خا زیر خی، بخی، لام زبر ل، بخیل، سین زبر س، خا زیر خی، سخی، را زبر را، سخیرا، را زبر را، ح زیر حی، رحی، میم زبر م، رحیم، لام زبر ل، عین زیر عی، لعی، با زبر ب، لعیب، شین زبر ش، را زیر ری، شری، با زبر ب، شریب، عین زبر ع، میم زیر می، عمی، لام زبر ل، عمیل۔ تو قاعدہ ہمیں دھیان میں رکھنا ہے کہ عین کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، میم کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے، مجہول آواز سے بچے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، با زبر ب، را زیر ری، بری، قاف زبر ق، بری ق، خا زبر خ، طا زیر تی، خاطی، فا زبر ف، خاطیف، جیم زبر ج، زا زیر زی، جزی، عین زبر ع، جزیع۔ اس طرح اگر حروف آتے ہیں جیم کے بعد زا تو اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، جی یا اس طرح دونوں زی اس طرح نہ ہو جائے، جیم کو جیم کی طرح نکالنا ہے اور زا کو اس کے مخرج سے نکالنا ہے، جزیع، سین زبر س، قاف زیر قی، سقی، میم زبر م، سقیم، غین زبر غ، شین زیر شی، غشی، یا زبریہ، غشیہ، نون زبر ن، سین زیر سی، نسی، یا زبریہ، نسیہ۔ تو آج کا ہمارا زیر کا سبق ختم ہوا، آپ اس کو پڑھتے رہے، اس کی مشق کرتے رہے اور صحیح طریقے سے سمجھ کر اس کو پڑھتے رہے، اس کے لیے ٹائم نکالیے اور دوسروں کو ویڈیو شیئر کریں۔ انشاءاللہ ہم دوسرے لیسن کے ساتھ دوسرے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔